बिहार की राजधानी पटना में बवाल मचा हुआ है। 1.5 लाख अभ्यर्थियों की तरफ से हजारों अभ्यर्थियों ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव किया और उसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर उन्हें भगा दिया, वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर भी हजारों की संख्या में अमीन पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे, विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसके बाद बिहार पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने के लिए थल सेना और वायुसेना के अभ्यर्थी क्यों पहुंचे थे? आखिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर हजारों की संख्या में अमीन क्यों पहुंचे थे? विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात कि पुलिस को लाठी चार्ज करने की नौबत क्यों आ गई? इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हजारों की संख्या में जहां अभ्यर्थी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुंच गए, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर लाठीचार्ज की घटना हुई है। आपको बताते चले कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि बिहार में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे 2019 से लेकर 2021 के बीच के आर्मी और एयरफोर्स के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और बताया जा रहा कि पुलिस ने वहां से उन्हें खदेड़ दिया है और हल्का बल प्रयोग यानी कि लाठीचार्ज भी अभ्यर्थियों पर किया गया है। आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार 2022 में अग्निवीर योजना को लाई थी, लेकिन उससे पहले साल 2019 से लेकर साल 2021 के बीच एयरफोर्स और आर्मी के करीब 64 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी का चयन हुआ था और सभी 1.5 लाख अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। लेकिन अब तक 3 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और उन 1.5 लाख अभ्यर्थी जिनको सरकार की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था उन्हें अब तक ज्वाइन नहीं करवाया गया है और इसी के लिए 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। और बताया जा रहा कि राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री ने भी इनसे वादा किया था कि जल्द ही इन लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाएगा, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बावजूद भी इन लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया गया है। वहीं अधिकारियों की ओर से बोला गया था कि आप अग्निवीर योजना के तहत आइए, यानी कि इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर पहले दे दिया गया, उसके बाद अब कहा जा रहा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कैसी अंधेर गर्दी है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार अपने चुनावी भाषण में अग्निवीर योजना को खत्म करवाने की बात कह रहे थे और अभी केंद्र सरकार के साथ है, इसके लिए भी अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग के लिए भी अभ्यर्थी पहुंचे थे। और अभ्यर्थियों का कहना है कि जब हमसे सारे एग्जाम लिए गए, हमने जब दौड़ में पास कर लिया, मेडिकल में पास कर लिया, हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, इसके बावजूद हमें ज्वाइनिंग नहीं कराया गया और 3 साल से युवक डिप्रेशन में चल रहे हैं और 1.5 लाख नौजवान डिप्रेशन में चल रहे हैं। जबकि अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कहते हैं कि युवाओं की सरकार है और इनके सरकार में आखिर क्या हो रहा है वो आप सभी जान और समझ पा रहे होंगे। वहीं आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी के आवास के बाहर हजारों की संख्या में अमीन पहुंचे थे, जिन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और आपको जानकारी देते चले कि आज से 4 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा के आधार पर इन लोगों की बहाली की गई थी, लेकिन अब इन हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि राजस्व विभाग 10,000 अमीन की वैकेंसी निकालने वाला है। तो अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अगर सरकार को अमीन की अगर जरूरत है तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको आखिर
क्यों हटाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि राजधानी पटना में प्रदर्शनकारी अमीनों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें सैकड़ों अमीन घायल बताए जा रहे हैं। बर्बर तरीके से पुलिस ने इन अमीनों पर लाठीचार्ज किया है। और एक बात जान लीजिए कि सरकार किसी की भी हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो या फिर जेडीयू और बीजेपी की सरकार हो, अक्सर लाठीचार्ज होता रहता है। और बताया जा रहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के बाहर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन करने पर इन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है और पटना पुलिस ने अमीनों को खदेड़ कर वहां से भगा दिया। और इस दौरान मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली। बताया जा रहा कि प्रदर्शनकारी अमीन की 4 साल पहले ही बहाली हुई थी, लेकिन अब इन अमीनों को सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है, पद मुक्त कर दिया है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बीते 13 जून को सभी जिले के डीएम को एक पत्र लिखा था और पत्र में आदेश दिया गया था कि इन अमीनों की अब सेवा नहीं ली जाएगी, जिसके बाद नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार ये अमीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे, तो दरअसल हमने आपको आज से एक दिन पहले बताया था कि सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 4,72,000 बहाली करने जा रही है। अब आप देखिए कि सरकार कितनी लोगों को कितना बेवकूफ़ समझती है कि अब सरकार के पास पैसा तो है नहीं, वो आखिर जॉब कैसे दे सकती है। इसके लिए सरकार ने तिकड़मबाजी क्या की है कि पहले से जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको हटाओ और नया बहाली, यानी कि 10,000 अमीन जो पहले से काम कर रहे हैं उनको हटा दीजिए और नया फिर से बहाली कर लीजिए, ताकि हम लोगों को बुर्बक बना सके कि हमने 10,000 राजस्व विभाग में अमीनों की बहाली की है। और बताया जा रहा कि जिस विभाग में भी कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर लोग बहाल किए गए हैं उन सबको अब बहुत जल्द ही पदमुक्त किया जाएगा और फिर से नई बहाली की जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार जनता को सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझती है? लेकिन सरकार शायद ये बात भूल गई है कि जैसे जैसे शिक्षा दर देश में बढ़ता चला जा रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और अब वो दिन चला गया जब जनता को ये नेता बेवकूफ़ बनाते थे, कोई भी दावे और वादे करके चले जाते थे और 5 साल के बाद फिर वोट मांगने चले आते थे। लेकिन अब ये समय आ गया है कि अगर आप जनता से कोई वादा करते हैं, कोई दावा करते हैं, तो जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपको वोट से चोट दिया जाता है। यानी कि अगर चुनावी सभा के दौरान आपने अगर कुछ भी वादा किया है तो वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो जनता वोट से आपको चोट दे देगी। सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या पुलिस को लाठीचार्ज करना चाहिए था, क्या इन लोगों को सेवा से पदमुक्त कर दिया जाना चाहिए था। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।